अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नैनीताल की। नैनीताल के खली गांव में बारिश के बाद में भारी नुकसान हुआ है। यहां दिन में मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद आए मलबे की चपेट में खली गांव आ गया। हाली गांव के लोगों ने बमुश्किल घरों से निकलकर जान बचाई। हालांकि इस दौरान 6 जानवरों के मरने की खबर है। गांव के ऊपर से आया मलबा लोगों के घरों में घुस गया और साथ ही किसानों की बागवानी भी चौपट हो गई। कई किसानों के बागान तो पानी के साथ बह गए। अब लोग डरे हुए हैं और कुछ दूसरे और सुरक्षित घरों में शरण ली है। लोगों के पास में खाने और पीने की भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नैनीताल से, जहां पर बारिश से लोग परेशान हैं और उसके बाद जो मलबा आया है उससे भी कई घरों में मलबा घुसने की जानकारी मिली है। पिथौरागढ़ में धारचूला में काली नदी का स्तर काफी बढ़ गया। बरसात के साथ ही यहां धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना भी इस खतरे के लिए जिम्मेदार है। असल में एनएचपीसी ने डैम के लिए गेट खोल दिए हैं, जिस कारण नदी पूरे उफान पर है और डैम से आ रहे पानी के कारण नदी का बहाव काफी तेज हो गया है। और यही वजह है कि नदी किनारे की जहां कई हेक्टेयर जमीन कट गई है, तो वहीं 2 मकान भी काली नदी के भेंट चढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे धौलीगंगा डैम के गेट खोले गए तो कितनी रफ्तार से पानी आगे बढ़ा। करंट से ओह माय गॉड। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ की। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर भूस्खलन भी हो रहा है और जो मकान है वो भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहाड़ किस तरीके से नीचे भरभरा कर गिर रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा ये वीडियो आप देखिए कि घर के घर यहाँ पर तबाह हो गए हैं और जो नदी किनारे बसे जो इलाके थे वो भी भरभरा कर नदी के अंदर समाहित हो गए। आसमानी आफत का तांडव पिथौरागढ़ में भी देखने को मिला। यहां धारचूला के खोतिला में 2 मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर कर काली नदी में समा गए। प्रभावित इलाकों के लिए एनएचपीसी को जिम्मेदार इसको ठहरा रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि अलर्ट के बावजूद भी एनएचपीसी ने बांध के गेट खोल दिए हैं, जिससे कि काली नदी का जलस्तर और तेजी से बढ़ गया और 2 मकान के साथ ही कई हेक्टेयर जमीन नदी में समा गई है। मौसम का सख्त अलर्ट था पूरे सरकार द्वारा और डीएम मैडम के द्वारा यहाँ, उसके बावजूद भी एनएचपीसी द्वारा पानी छोड़ा गया, जिससे 3 मकान को यहाँ पे नुकसान हुआ है, जिसमें हसरत कुरैशी, बन्ने कुरैशी और 2 परिवार कुंवर जो आवासीय भवन थे। 3 आवासीय भवन पानी में जमींदोज हो चुके हैं और 9 परिवारों को यहाँ पर से शिफ्ट किया गया है। और अब बात करेंगे बारिश और बर्बादी की। तो राज्य में बारिश के बाद में बर्बादी का आलम जारी है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल में बारिश ने तबाही मचाई है। दुधार खाल इलाके में भारी बारिश के चलते सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग ध्वस्त हो चुका है और पहाड़ी से पूरा भारी मलबा सड़क पर आ गया और सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क सतपुली से कट गया है। और बताया जा रहा है कि दुधार खाल के ऊपर पहाड़ी में बादल फटा है, जिसके बाद में भारी मात्रा में पानी और मलबा आने से पूरी सड़क बह गई। पौड़ी जिले के बीरोखाल में भारी बारिश के बाद में पूर्वी नयार नदी उफान पर है, तो वहीं नदी से कुंजोली गांव में भू कटाव हो रहा है और एक मकान नदी में समा गया। इसके साथ ही कई मकान खतरे की जद में हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखते ही देखते मकान नदी में समा गया। और ये कुंजोली गांव है, पूरा मकान देख रहे हैं आप, जो है पूरा ध्वस्त हो गया है। और पौड़ी के बांगघाट में भारी बारिश के चलते पहाड़ी से सड़क पर मलबा आ गया, जिससे कि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई और लोग परेशान रहे। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पहाड़ी से मलबा सड़क पर किस कदर आया और ये नदी जो कि
सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है और वहां पर बह गया। ये बांघट पुल के पास का अभी का नजारा। और देहरादून में स्थित आसन नदी के किनारे बसे गांव में पानी घुस गया। हालात ये रहे कि लोगों को अपने घरों की छतों पर जाकर अपनी जान बचाने पर मजबूर होना पड़ा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया गया। मामला कोतवाली पटेल नगर के भूड़पुल गांव का है। आसन नदी में पानी बढ़ने से गांव में पानी भरा और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आलम ये रहा कि गांव के चारों ओर पानी लबालब हो गया और पुलिस ने रस्सी की मदद से सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। हेलो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम धामी दून के आईएसबीटी और साथ ही चंद्रबनी क्षेत्र में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। आईएसबीटी में जल भराव को देखते हुए देहरादून के डीएम को कारणों की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही दोषी पाए जाने पर अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया। चंद्रबनी में जल भराव से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और लोगों के मुताबिक सुरक्षा दीवार का काम पूरा नहीं होने के कारण ये समस्या आ गई है और सीएम देहरादून के डीएम को इस समस्या को जल्द ही दूर करने के लिए कहा गया है। राज्य में जारी बारिश के बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा को देखते हुए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए। सीएम ने चारधाम यात्रियों से एक बार फिर से अपील की है कि वे मौसम को देखते हुए आगे बढ़ें और साथ ही सीएम धामी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी बात की और आपदा की घड़ी में हिमाचल के साथ खड़े होने की बात कही। जहां आपदा प्रबंधन विभाग को और जितने भी विभाग आपदा के काम में लगे हुए हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी के और जिला प्रशासन के लोग हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है और सभी को लगातार सभी जगह पर निगरानी रखने के लिए कहा है। कहीं पर भी आपदा की स्थिति आए तो तत्काल सहायता हो, तत्काल राहत हो और सभी लोग ठीक प्रकार से अपने एक्शन में रहेंगे और लोगों को त्वरित रूप से सहायता पहुंचाने का काम करेंगे। और जो यात्रा चल रही है, यात्रा में आने वाले लोगों से हमने सभी से अनुरोध किया है कि वो मौसम की जानकारी पहले ले लें, ठीक प्रकार से मौसम जब ठीक हो तभी अपनी यात्रा को जारी करें। हल्द्वानी में गोला नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन खतरे की जद में है। लगातार बढ़ रहा नदी का जलस्तर रेलवे स्टेशनों के लिए खतरा बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में तो गोला नदी से लगी हुई रेलवे पटरी का इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी कट गया है। इलेक्ट्रिक लाइन जो शिफ्ट की गई सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई है। ये भी कटाव ज़्यादा होता है और ये सब दिक्कत आती है, तो ये शिफ्ट करके अन्य जो 2 लाइनें और हैं उसको चलाई जाए। तो गोला का आप कर क्या रहे हैं? गोला तो बहते हुए आ रही है, फिर उसका कर क्या रहे हैं? कहाँ को भेज रहे हैं आप गोला? देखिए, गोला को एक तो प्रयास ये चल रहा है कि चैनलाइज करके इसको मध्य में केंद्रित किया जाए ताकि दाएँ और बाएँ जो कटाव होते हैं उससे रोका जा सके। और तेज बारिश के बाद में नैनीताल के बलिया नाले में खतरा बना हुआ है, जिसके बाद में जिला प्रशासन ने खतरे की जद में आए मकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। एसडीएम नैनीताल ने बलिया नाले का निरीक्षण किया, जिसके बाद में 18 परिवारों को घर खाली करने के निर्देश दिए और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। वहीं जिला प्रशासन ने स्कूल में इन लोगों की व्यवस्था भी की है। आपको बता दें कि नैनीताल के बलिया नाले से 100 से ज्यादा परिवारों को खतरा है, जिसमें से 70 परिवारों का विस्थापन कर दिया गया, लेकिन कई परिवार पिछले साल जाने के बाद में इन्हीं घरों में वापस लौट गए, जिनको खाली कराने का अल्टीमेटम आज प्रशासन ने दे दिया है। ऐसे परिवार हैं, ऐसे भवन हैं जो कि खतरे के जो हमारा निर्धारित एरिया है उसके अंतर्गत हैं, तो उन भवनों में कुछ परिवार अभी भी निवासरत हैं। सभी को पूर्व में नोटिस दिया गया था, दोबारा उनको चेतावनी भी दी गई है और अनुरोध भी किया गया उनसे कि आप जो भी खतरे वाले भवन हैं वहाँ से हट जाएं और सुरक्षित स्थान पे चले जाएं।
उनके अस्थायी प्रवास के लिए हमारे द्वारा स्कूलों में और अन्य स्थानों पर व्यवस्था की जा रही है। यदि कोई चाहे तो किराए के भवन में भी जा सकता है, जिसका किराए का भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। हरिद्वार में तेज बारिश से पथरी रोह नदी उफान पर आ गई है और वहीं नदी के पानी के तेज बहाव में सैकड़ों ड्रम बहने लगे। नदी का पानी बहादुराबाद के सलेमपुर के एक कबाड़ी के गोदाम में घुस गया, जिसके बाद भी सैकड़ों ड्रम पानी के तेज बहाव में बह गए और जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो ड्रम लेकर चले गए। और पहाड़ों पर बारिश कहर बनकर बरस रही है और कई जगहों पर भूस्खलन से तबाही हुई है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा रूट पर 40 ऐसे खतरनाक लैंडस्लाइड जोन हैं जहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। उत्तरकाशी में गंगा बैंक और हनुमान चट्टी के पास में लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर सिंगटाली, कोंडियाला और तोता घाटी, देवप्रयाग ऐसे कई और जोन हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है। इन जगहों पर सावधानी से जाने के लिए अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री प्रदेश में महिलाओं एवं बाल अपराध की समीक्षा कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसे अपराधों में अपराधी को समय पर सजा मिले, इसके लिए ऐसे प्रकरणों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में अधीन लाए जाने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। और मीटिंग में मुख्य सचिव एस एस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हरिद्वार पहुंचकर कावड़ उठाई और हरिद्वार के वीआईपी घाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। संजीव बालियान ने कावड़ उठाई और फिर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। इस दौरान संजीव बालियान के साथ में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी, कैलाशानंद गिरी और बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। संजीव बालियान ने कहा कि वे हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक पैदल कावड़ लेकर जाएंगे। इस यात्रा में 4 दिन का समय लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद भी शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है और धर्मनगरी में कावड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। और दिल्ली से मुझे आने में भी 8-9 घंटे लगे हैं। पूरे रास्ते मौसम खराब होने के बावजूद लोग आने लग रहे हैं। श्रद्धा का भाव है और उनकी सेवा करने लोग वाले भी सड़कों पर डटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कावड़िया आ रहे हैं, कावड़ियों की सेवा करने वाले चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, लोग सड़कों पर हैं। राज्य में भारी बारिश का दौर जारी है, पर देहरादून में काम कर रहे स्मार्ट सिटी और पीडब्ल्यूडी के अफसर इतने अलर्ट हैं कि बरसात के बावजूद भी काम नहीं रोकना चाहते। हालांकि वो बात अलग है कि सीमेंट पानी में बह रहा है और गड्ढे मिट्टी से भरे जा रहे हैं। बरसात में पैसे की बर्बादी की बदहाली का ये हाल राजधानी देहरादून से सामने आया। देहरादून में सड़क बनाने, नाली खोदने, लाइन बिछाने का जो काम बरसात में हो रहा है, उसे आप हाई लेवल की इंजीनियरिंग कह सकते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बरसात में कितनी मेहनत से नालियां खोद रहा है, सड़कों के गड्ढे भर रहा है, वो इन तस्वीरों में देखिए। बरसात में जब कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता, उसमें भी पीडब्ल्यूडी और स्मार्ट सिटी के अधिकारी पूरी मेहनत से शहर को मिट्टी मिट्टी कर रहे हैं। न्यूज 18 ने नेहरू कॉलोनी में मिट्टी डालने वाले मजदूरों से पूछा कि क्या ऐसे काम होता है, तो जवाब सुनिए। तो ऐसे मिट्टी क्यों डाल रहे हैं आप इसमें? नीचे पत्थर डाल दिया, हाँ, और ऊपर से मिट्टी डाल दी तो दब जाएगा ये। तो बरसात में बन जाती है रोड? आधी बन जाती रहती, अभी जब ये दब जाएगी, हाँ, तो इसके तारकोल पड़ेगा। तो इंजीनियर वगैरह नहीं आता यहाँ कोई? हाँ, कब आता है? खड्डा था इसलिए भर दिया हमने, खड्डा था इसलिए। तो राजपुर रोड देहरादून की शान है और स्मार्ट सिटी का कोर एरिया भी यही है। यहाँ नाली बनाने के लिए रेत, सीमेंट, कंक्रीट का मसाला तैयार किया गया। न्यूज 18 का कैमरा देखकर मजदूरों ने काम रोक दिया, पर बरसात में काम को मजदूर कंपनी की मजबूरी बता रहे हैं। तो ऑटो चलाने वाले आशु का कहना है कि स्मार्ट सिटी का काम है, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं सकता। कब खुदाई हुई? ये कल बारिश में खुदाई हुई। बारिश में? जी। आपने कहा नहीं उनको कि बारिश में मत खोदो? ना, मैं क्या स्मार्ट सिटी का काम हम कुछ बोल ही नहीं सकते। पर दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बहुत दिक्कत हो रही है।
तो मसाला खराब नहीं हो रहा बरसात में? तेज लगा रहे हैं, मसाला तेज लगा रहे हैं। हाँ, मसाला तेज लगा रहे हैं। मसाला तेज लगा रहे हैं। जब बारिश आओ तो ढक देते हैं नीचे। बारिश आएगी तो नीचे ढक देंगे। ढक देंगे। तो बरसात में तो काम होता नहीं वैसे। देखो यहाँ खाना पड़ा है, गंदगी हो रही है थोड़ी सी, इंग्लिश में करना पड़ा सर। सुना आपने, मजदूरों की मजबूरी है कि कंपनी और इंजीनियर का ऑर्डर मानना है, इसलिए बरसात में राजधानी की सड़कें खोदने और मिट्टी डालने में कोई गुरेज नहीं। स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री, शहरी विकास मंत्री, सचिव, सीईओ स्मार्ट सिटी, पीडब्ल्यूडी चीफ शायद बिल्कुल देरी नहीं चाहते और इसलिए स्मार्ट सिटी को मिट्टी मिट्टी करने में मजदूर से लेकर अधिकारी तक मेहनत से जुटे हैं और करोड़ों रुपए बरसात में बर्बाद हो रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।